हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? उम्मीद है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। आज हम इस टॉपिक की लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में बात कर रहे थे। और इस टॉपिक में हमने अब तक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पढ़ लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है एक्सक्रीशन। यानी कि हमने खाना खा लिया, उसको ग्लूकोज को ऑब्टेन कर लिया, उसे एनर्जी भी निकाल ली, अब उसमें कुछ उसको ट्रांसपोर्ट भी कर लिया पूरी बॉडी में। अब उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल बचे हैं, उस वेस्ट मटेरियल जो हमारे ब्लड में है उसको बाहर निकालना है। यानी कि अब जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है उनका हम क्या करने जा रहे हैं? एक्सक्रीशन करने जा रहे हैं। तो चलो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ये गलत लिख दिया उन्होंने, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स नहीं है, यहां कर लेना एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। Excretion is the biological process of eliminating harmful metabolic waste such as urea and uric acid from the body. बॉडी में से हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है यूरिया, यूरिक एसिड, जो किसके दौरान बनता है? हमारे एनर्जी ऑब्टेन करने के दौरान, जो खाने में सिंथेसाइजेशन होता है उससे हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, उसके दौरान जो यूरिया, यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। यानी कि बाहर निकालना वेस्ट मटेरियल्स को, वेस्टेज को बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ह्यूमन में एक्सक्रीशन के लिए एक अपना खुद का ऑर्गन सिस्टम है। क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है पूरा। इस ऑर्गन सिस्टम में क्या कुछ रहता है? दो किडनीज रहती है इसमें, इसके साथ साथ में दो यूरेटर रहते हैं, और उसके साथ में एक यूरिनरी ब्लैडर रहता है और एक यूरेथ्रा रहता है। अब हम इसके बारे में अलग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि किसका क्या फंक्शन है, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। शायद नेक्स्ट स्लाइड पे इसका डिटेल में हो, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ पर बात कर लेते हैं किस अलग अलग इसका क्या कुछ फंक्शन है। देखो, औरता प्योर ब्लड को लेके आती है इस तक, कहां तक? किडनीज तक। ये किडनीज जो होती है ये बीन शेप्ड होती है, बीन शेप्ड होती है, और हमारे पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ लगभग इस जगह पर रहती हैं, यानी कि बैक के पार्ट में। ठीक है, अब वहां पर क्या है? किडनीज क्या करती हैं? फिल्टर करती हैं किसको? ब्लड को। फिल्टर करने का काम किसका है? किडनीज का है। उसके बाद में जो फिल्टर होने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल है, जिसको अपने क्या बोल देते हैं? यूरिन बोल देते हैं, वो इस यूरेटर के थ्रू, दोनों यूरेटर के थ्रू कहाँ आ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। यहां पर आके ये कलेक्ट हो जाता है, और इसके बाद में वॉलेंट्री एक्शन के द्वारा, हमारी इच्छा के अनुसार क्या कर देते हैं? हम यूरेथ्रा के थ्रू इसको बाहर निकाल देते हैं। एक बार दोबारा सुन लो कि जो इम्प्योर, जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लेके आएगी औरता, सप्लाई किसको कर देगी? किडनी को। किडनी उस ब्लड को फिल्टर करके वापस बिना कावा के थ्रू बॉडी में भेज देगी, लेकिन जो उसमें बचा हुआ वेस्ट मटेरियल निकला है वो कहाँ चला जाता है? यूरेटर में चला जाता है, और यूरेटर कहाँ लाके उसको कलेक्ट कर देता है? वो यूरिनरी ब्लैडर में लाके कलेक्ट कर देता है, और वहां यूरिनरी ब्लैडर उसको जमा करता रहता है। जैसे ही हमें ऐसा लगता है कि हमें यूरिन करना चाहिए, तो वॉलेंट्री एक्शंस के थ्रू हम क्या कर देते हैं? उसको एक्सक्रीट कर देते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलती है। अब रिनाल वीन और रिनाल आर्टरी क्या है? औरता जब आगे जाके ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कहां तक पहुंचती है? किडनीज तक, उसको कहते हैं रिनाल आर्टरी। और जो वीन जो है, वीना कावा जो है, जिसमें जाके बनती है, जिसमें खुलती है, उसको कहते हैं रिनाल वीन, जो इसको जोड़ती है किडनी, और दोनों में ही वीना कावा निकलती है, दोनों में ही औरता निकलती है, दोनों का यही मेन फंक्शन रहता है। तो इस तरीके से ये चलता है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या कुछ इसमें होता है? दो किडनीज होती हैं, टू किडनीज आर प्रेजेंट। फिल्टर नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को फिल्टर करने का काम कौन करती है? किडनी करती है। ब्लड टू फॉर्म यूरिन, ब्लड को फिल्टर करके क्या बनाती है? यूरिन बनाती है। दो यूरेटर रहते हैं, कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर।
यूरिन को किडनी से कहां तक लेके आती है, यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आती है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, उस यूरिन को स्टोर करता है टेम्परेरली, कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखता है, और यूरेथ्रा क्या करता है, उस यूरिन को बाहर निकाल देता है हमारी बॉडी से। तो इस तरीके से पूरी फंक्शन करती है ये पूरी यूनिट। तो समझ में आ गई बात है। तो हमारा ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम इस तरीके से काम करता है। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो, जो किडनी हमने यहां पर पढ़ी है, जो ये किडनी है, ये खुद सारा फंक्शन नहीं करती। इसमें क्या है कि डिफरेंट क्या रहते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स रहती हैं, जिसको अपने कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, एंड स्ट्रक्चरल यूनिट किसकी, किडनी की। किडनी में जो फंक्शन करेगा, स्ट्रक्चर जो बनाएगा, वो कौन बनाता है, नेफ्रॉन बनाता है। अब नेफ्रॉन की बात हम कर लेते हैं, यहां पर नेफ्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है। द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। इसकी स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट किडनी की क्या है, नेफ्रॉन। एक्सक्रीटरी सिस्टम की, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा वो किस में होता है, नेफ्रॉन में होता है। एंड ईच किडनी कंटेन्स मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, मतलब मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन होते हैं, लाखों में, मतलब आप ये कह सकते हो 10, 20, 30 लाख तक नेफ्रॉन एक किडनी में कंटेन रहते हैं। ग्लोमरस क्या, अब इसमें जो अलग अलग यूनिटिंग है या किस तरीके से फिल्ट्रेशन काम करता है, तो चलो हम उसको समझ लेते हैं। तो पहले अपने इसको ही समझते हैं, नेफ्रॉन को। ठीक है, तो यहां देखो, यहां पर आपके सामने अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या है कि नेफ्रॉन का जो आगे का पार्ट है, जिसमें ब्रांच ऑफ रिनाल आर्टरी, जिसको अपने कह देते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो इससे निकलती है उसके बाद में जो इसमें जाती है, उसको अपने कह देते हैं ईफ्रेंट। तो क्या कह देते हैं, ईफ्रेंट। ये इसके अदर नेम है। बाकी इसको ब्रांच ऑफ रिनाल आर्टरी या ब्रांच ऑफ रिनाल वीन भी लिख सकते हो, जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि पूरा जो ब्लड है, ब्लड पहले किस में आता है, रिनाल आर्टरी के थ्रू आता है। जो रिनाल आर्टरी होती है, जैसे कि ये रिनाल आर्टरी है, इसका जो साइज रहता है वो साइज ज्यादा रहता है, और जैसे ये ग्लोमरस में रहती है, वहां पर इसके बाद में जब ओपन होती है, वहां पर साइज इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये ईफ्रेंट आर्ट्रियोल है, जिसका साइज कम है। अब एक चीज देखो, आप जब भी पानी वगैरह उसमें वाटरिंग करते हो प्लांट्स को, तो उस टाइम पे आप आगे से अगर पाइप को दबा लेते हो, तो क्या उससे प्रेशर नहीं बढ़ जाता पानी का। तो वही सिस्टम यहां पर होता है। जब एफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड आ रहा है, तो ब्लड क्या है, मतलब उसमें ओपन में आ रहा है, जैसे उसका साइज कम होगा, तो उसकी वजह से क्या है, प्रेशर बढ़ जाएगा ब्लड का। ब्लड का प्रेशर बढ़ने की वजह से यहां पर क्या है, वोमेन्स कैप्सूल में, इसमें वोमेन्स कैप्सूल में क्या है, ब्लड फिल्टर होके चला जाता है। क्या होके चला जाता है, फिल्टर होके चला जाता है। सॉरी, ग्लोमरस में ये ग्लोमरस बनाती है, ये गुच्छा बनता है, जिसमें ब्लड फिल्टर होके निकल जाता है। ब्लड तो वापस इसमें चल जाएगा, लेकिन उसमें जो वेस्ट मटेरियल है, चाहे उसमें काम के भी मटेरियल है, जैसे ग्लूकोज है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, और भी काफी सारी चीजें, वाटर है, ये सारा फिल्टर होके कहां चला जाता है, इस जगह पर, किसमें, अपने वो ग्लोमरस में, और यहां से ये चला जाता है कहां, वोमेन्स कैप्सूल में। वोमेन कैप्सूल में जाने के बाद में अब ये बढ़ता है इसमें ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, जो ये घूम आप गुच्छेदार देख रहे हो ना, इस पार्ट में ये क्या चला जाता है, ये जो अपना वहां से फिल्टर होके जो मटेरियल आया है, वो इस ट्यूबुलर पार्ट में चला जाता है। तो अब ये इसमें देखो आप, ग्लूकोज भी हमारे को काम का है, अमीनो एसिड भी काम किया, यूरिया चलो हमें बाहर एक्सक्रीट करना है, वाटर भी। तो हमें क्या होता है कि नीड रहती है कुछ सब्सटेंसेस की वापिस से, तो कुछ सोडियम साल्ट वगैरह भी रहते हैं, जिसको हमें बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो हमारी बॉडी उसमें क्या करती है, वापिस जो ईफ्रेंट आर्ट्रियोल है, जो ईफ्रेंट आर्ट्रियोल है, वो वापिस इसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, इसको वापिस रीअब्जॉर्ब कर लेता है। इसी को बोला जाता है रीअब्जॉर्प्शन, जो यहां पर होता है, इसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। ये मतलब इंपॉर्टेंट टर्म है रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं कि व्हाट इज रीअब्जॉर्प्शन, एक्सप्लेन रीअब्जॉर्प्शन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। तो आपके आंसर यही रहेंगे कि रीअब्जॉर्प्शन होता है कि न्यूट्रिएंट्स का वापस रीअब्जॉर्ब हो जाना,
अब्जॉर्ब हो जाना, उसी को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये एसेंशियल क्यों है, अदरवाइज तो फिर इस तरीके से हम न्यूट्रिएंट लॉस ही करते रहेंगे, फिर तो हमें बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा। तो इस वजह से इसको बचाने के लिए यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है। और फिर उसके बाद में जो बचा हुआ यूरिन होता है वो कलेक्टिव डक्ट में जाके खुल जाता है, और ये काफी सारी कलेक्टिव डक्ट मिलके इसमें खुल जाती है, यूरेटर में खुल जाती है। तो चलो आज स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, टिपिकल रहता है, एक बार माइंड में घुस गया उसके बाद में दिक्कत नहीं है। Glomerulus filter, blood enters the kidney and in the nephron, nitrogenous waste, glucose, water, amino acid and excess salt are filtered out. This filtrate enters the Bowman's capsule of the each nephron. वही बात यहाँ से फिल्टर होकर किस में एंटर कर जाएगा, Bowman's capsule में एंटर कर जाएगा। Selective reabsorption होता है, यानी कि मैंने पहले बताया कि कुछ चीजें ही reabsorb होती हैं। As the filtrate process through the nephron, useful substances such as glucose, amino acids, salt and the large portion of water are reabsorbed into the body by the capillaries surrounding the nephron। तो ये आसपास में जो इसकी कैपिलरीज घूम रही है ना, यहाँ पे आप इसमें देख रहे हो, ये वाला रेड वाला पार्ट, जो रेड और ब्लू वाला पार्ट, ये क्या है, ये इसमें कैपिलरीज है, वो वापस इसको क्या कर लेती है, रीअब्सॉर्ब कर लेती है उस मटेरियल को। और ट्यूबुलर सिक्रीशन, यूरिया, एक्स्ट्रा वेस्ट एंड एक्सेस साल्ट आर सिक्रीटेड इनटू द ट्यूब्यूल व्हिच ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो वापस जो बाकी का जो मटेरियल है वो इसके अंदर पड़ा रहता है और कहां पहुंच जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। और द यूरिन देन फ्लोज फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट इनटू द यूरेटर। तो कहां चला जाता है, यूरेटर में चला जाता है। ये आगे जाके यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे आपको देख रहे हैं ना, यहाँ पे और नेफ्रॉन आके जुड़ते रहते हैं, दूसरे नेफ्रॉन जुड़ जाएंगे, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन है। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलता रहता है। अब ध्यान से सुनो, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल में आता है, जिसमें उसका एरिया जो रहता है ज्यादा रहता है उस ब्लड वेसल का, जिसकी वजह से आगे जो एरिया वो कम है, प्रेशर की बदौलत सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ निकल जाता है, इस ग्लोमरस में, और ये किसको दे देता है, बोमेंस कैप्सूल को। अब वो यहाँ पे घूमता रहेगा, उसमें क्या है, हमारे कुछ जरूरत का सामान भी निकल जाता है जो हमारी बॉडी को नीड है, रिक्वायर्ड है। तो उसको क्या है, वापस रीअब्सॉर्ब करने के लिए क्या करती है, रिनाल आर्टरी या इसको अपने रिनाल वेन या इसको क्या कह देते हैं, अपने ब्रांचेस कह देते हैं, वो वापस इसके साथ में कैपिलरीज घूमती रहती हैं, उसको सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लेती है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, और बाकी का क्या है, कलेक्टिव डक्ट में चला जाता है। और ये कलेक्टिव डक्ट जो है ये जाके ओपन होती है यहाँ यूरेटर में, और ये यूरेटर क्या करता है, इसको जाके यूरिनरी ब्लैडर को दे देता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। तो इसके कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आओ, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड? तो ट्यूब्यूल नहीं, कलेक्टिव डक्ट नहीं, लूप ऑफ एनले नहीं, तो बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कहां पे फिल्ट्रेट होता है, बोमेंस कैप्सूल में। हाउ इज द यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी? एक्सप्लेन द बेसिक प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। तो सीधी सी बात है, वही हमसे दोबारा पूछ रहा है जो अभी हमने पढ़ा है। यूरिन इज फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन, कहां फॉर्म होता है, नेफ्रॉन में, ऑफ द किडनी थ्रू द 3 मेन स्टेप। 3 मेन स्टेप है। पहला फिल्ट्रेशन है, बॉडी में जो ब्लड है उसको वो फिल्टर होगा। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन है, यूजफुल सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सम वाटर को। और फिर क्या है, सिक्रीशन, बाकी का जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसको सिक्रीट कर दिया जाएगा कलेक्टिव डक्ट में। ठीक है। State the function of each of the following in the human excretory system: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। अभी बात की है किडनी का क्या फंक्शन है, फिल्टर करना वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से और यूरिन बनाना। ब्लड को फिल्टर करके उसमें वेस्ट मटेरियल निकालने का काम किसका है, किडनी का। यूरेटर का क्या काम है, यूरेटर कैरी करता है यूरिन को फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि किडनी से ब्लड उसको यहां से कहां लेके आता है, यूरिनरी ब्लैडर तक कौन लेके आता है, यूरेटर। तो ये काम किसका, यूरेटर का। यूरिनरी ब्लैडर ये स्टोर करता है यूरिन को फॉर टेम्परेरी पर्पस, कुछ टाइम के लिए ये स्टोर कर लेता है। तो ये चीज है। 2020, 2022, 2020, 25 में क्वेश्चन आया है सैंपल पेपर में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन इन रिलेशन टू एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो किस किस का क्या क्या फंक्शन है, रिनाल आर्टरी का, यूरेथ्रा का, ग्लोमरस का और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके फंक्शन से, कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, तो इसको ध्यान से आप पढ़ लेना। रिनाल आर्टरी ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड एंड इम्प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है। इम्प्योर ब्लड का मतलब यहां से नाइट्रोजीनियस वेस्ट से है, जिसमें क्या गुना रहता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड को किडनी तक लाने का काम कौन करती है, रिनाल आर्टरी करती है। यूरेथ्रा
हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जो ब्लड को मतलब जो भी यूरिन बना है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, वो करता है यूरेथ्रा। यूरिन इज पास्ड आउट द थ्रू द यूरेथ्रा, यूरिन किसके थ्रू निकलता है, यूरेथ्रा के थ्रू। ग्लोमरस का क्या काम है, ग्लोमरस परफॉर्म करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, उसमें से यूरिन बाहर निकल जाता है और वाटर साल्ट सारे मॉलिक्यूल्स कहां पर आ जाते हैं, नेफ्रॉन में आ जाते हैं। ये काम किसका है, ग्लोमरस का। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट वो वाला पार्ट होता है जो आप यहां से ऐसे देखते हो, वैसे तो इसको आपको देखने को वैसे ऐसे ऐसे गुच्छा सा बना के और फिर ऐसे निकालते हैं, तो ये ट्यूबुलर पार्ट होता है। ये ट्यूबुलर पार्ट का क्या काम है, ये रीअब्जॉर्ब करता है यूजफुल सब्सटेंसेस को, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वाटर, सिक्रीट करता है एडिशनल वेस्ट जो फिल्ट्रेट हो सकते हैं, उसको मतलब जो वेस्ट है उसको फिल्ट्रेट करता है, और रीअब्जॉर्ब जो यूजफुल है उनको वापस अब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब बात करते हैं हीमोडायलिसिस की। हीमोडायलिसिस क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में किडनी अगर फंक्शन करना बंद कर देती है, एक तो होता है किडनी ट्रांसप्लांट, कि आप किडनी, दो किडनी होती है, एक किडनी डोनेट कर सकते हो जो उसमें ब्लड रिलेशन में होते हैं, जैसे बेटी अपने बाप को किडनी दे सकती है, बेटा भी दे सकता है, तो वो चीजें हैं। तो इसमें अगर बाप, और भी एक ऑप्शन रहता है आर्टिफिशियल किडनी जिसको कहते हैं, इस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहा जाता है, कि आपके एक ब्लड को और इसमें लगाया जाएगा, जहां से इम्प्योर ब्लड जाएगा, फिल्टर होगा डायलिसिस में, यूरिन बाहर निकल जाएगा और उसमें बाद में क्या है, वापस क्लीन ब्लड जो है पूरी बॉडी में चढ़ा दिया जाएगा। इस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहते हैं। और आज के टाइम पे ये काफी समस्या भी आ रही है, किडनी डैमेज होने की वजह से कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो ज्यादा कंज्यूम करते हैं, या बहुत से मेजर फैक्टर भी होते हैं, या जो आप पेन किलर्स लेते हो, डाइक्लोफेनेक जिसमें साल्ट रहता है, वो भी किडनी को काफी डैमेज करता है। तो उसको कंज्यूम करते टाइम थोड़ा अपने को रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो हेमोडायलिसिस इज मेडिकल ट्रीटमेंट यूज्ड टू फिल्टर एंड क्लीन ब्लड ऑफ पर्सन हुज किडनी हैव फेल्ड और आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। अच्छे ढंग से अगर नहीं फंक्शन कर रही है तो उसके लिए क्या जरूरी हो जाता है, हीमोडायलिसिस जरूरी हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज है। What will happen if kidney stop working? क्या होगा अगर किडनी स्टॉप वर्क करना स्टॉप कर देती है? हाउ इज दिस कंडीशन ट्रीटेड इन हॉस्पिटल? किडनी अगर स्टॉप कर देगी तो जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो हमारी बॉडी में वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड में यूरिया और यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा, जो कि एक हार्मफुल कंडीशन होती है, जो हमारे लिए फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। और इसको अपने ट्रीट कैसे कर सकते हैं, जिससे क्या है, मतलब हमारे रिनाल फेलर और ये सब किडनी फेलर इसको बोल दिया जाता है। तो अगर इसमें हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं हॉस्पिटल में, तो डायलिसिस जो हमने हीमोडायलिसिस पढ़ा है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है, रिमूव कर दिया जाता है वेस्ट को, साल्ट को, वाटर को और ब्लड को मशीन के द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन बचता है किडनी ट्रांसप्लांट, जो मैंने पहले बता दिया था। स्वेयर केसेस में अगर किडनी बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है, उसमें डायलिसिस से काम नहीं चल रहा है, तो डैमेज किडनी को रिप्लेस कर दिया जाता है हेल्थी किडनी के द्वारा, जो इसके लिए एक डोनर भी चाहिए रहता है कि एक डोनेट कर देगा, दूसरा उसको ले लेगा किडनी को। तो ये चीज है। क्या एक्सक्रीशन प्लांट्स भी शो करते हैं? क्या प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है? तो ये क्वेश्चन तो देखो होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन है वो किस टाइप का होता है? तो एक तो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन, दूसरा होता है वाटर का एक्सक्रीशन, कि इसके वाटर को क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। एक होता है अदर वेस्टेज, जैसे कि गोंद वगैरह, इन सब का। और ये सब अपने पास में कंडीशंस हैं। चलो हम इसको पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन से टाइप के हैं? देखो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव किए जाते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू। आपने जब सॉरी स्टाइलस गिर गया था भाई। जो स्टोमेटा है इसके थ्रू हमने किस में पढ़ा है, रेस्पिरेशन में पढ़ा है, और वहां पर हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा है। स्टोमेटा ही कंट्रोल करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल और उसका क्या है, गेन करना, और उसके साथ में वाटर का भी। तो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। एक्सेस वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन, वो भी कहां से होगा? स्टोमेटा के थ्रू होता है। और ट्रांसपिरेशन वाटर वेपर बन के उठ जाता है। प्लांट्स में ऑल्सो शेड ऑल्ड पार्ट्स, लीव्स, बार्क, एलिमिनेशन वेस्ट, यानी कि जो प्लांट की आपने देखा होगा, जैसे ऑटम आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो उस टाइम पे पत्ते झड़ जाते हैं, जिसको अपने पतझड़ का मौसम कहते हैं। तो उस टाइम पे वो अपने जो भी वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर करके रखते हैं, किसमें? लीव्स वगैरह में। और जैसे ही वो मौसम आता है तो पत्ते गिरा देते हैं, जिससे भी क्या है, एक तरीके से वो एलिमिनेट करते हैं वेस्ट को। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि रेजिन, गम्स,
स्पेशली इन ओल्डर जाइलम सेल्स में क्या करते हैं, ये डिस्कार्डेड किए जाते हैं, यानी कि जो प्लांट में गम वगैरह है, गोंद है, ये सब भी निकलते हैं किसके थ्रू, इन प्रोसेसेस के थ्रू। तो ये आप कभी भी प्लांट को देखोगे तो उसमें जो उसका जाइलम पार्ट, स्टेम का जो पार्ट होता है, सूखा हुआ जो पार्ट होता है जाइलम वाला, वहां से क्या है, ये गोंद वगैरह ये निकलते रहते हैं। इसी से रबड़ भी बनती है, फायदेमंद भी रहते हैं। Additionally, some waste substances are secreted into the soil around the plant. प्लांट के अराउंड सोइल में भी क्या कर दिए जाते हैं, कुछ मटेरियल सिक्रीट कर दिए जाते हैं। तो ये टेक्निक कौन यूज करता है, प्लांट यूज करते हैं। Name one gaseous and one non-gaseous waste product excreted by plants. How are these waste removed? तो पहली बात तो हमें बताना है कोई भी गैसोसियस, और दूसरा बताना नॉन गैसोसियस। गैसोसियस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, बाई प्रोडक्ट के तौर पे भी ये निकालते हैं, तो इसमें बाई प्रोडक्ट आप कार्बन डाइऑक्साइड लिखो, ज्यादा सही रहेगा। नॉन गैसोसियस है रेजिन, लेटेक्स, गम, एक्सेस वाटर, ऑर्गेनिक एसिड्स, तो ये सारे क्या है, नॉन गैसोसियस हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, यानी कि हमारे बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चंस की। एक ना मैं चीज सोच रहा हूं अपने इस वीडियो में, तो अगर पॉसिबल हो पाता तो इसी चैप्टर के लिए शुरू कर देंगे, अदरवाइज जितनी वीडियोस आएंगी ना, सब में जितने आज तक 4 से 5 साल तक क्वेश्चन बने हैं, वो क्वेश्चन की एक बनाऊंगा स्लाइड, और वो स्लाइड आपको करवा दूंगा, वो ढंग से कर लो। पीवाईक्यूज में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 70 से 80% पेपर रिपीट होता है पिछले 4 से 5 सालों के बीच में। जितना भी आप देखते हो ये पेपर लीक कर दिया या पेपर बता दिया, वो सारी चीजें यही होती है कि वो पीवाईक्यूज से उठा के क्वेश्चन उस हिसाब से वैल्यूएट करके वो बता देते हैं, और लीक वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, और इन चीजों में जाना भी नहीं चाहिए, इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। तो ना तो ये टीचर को प्रमोट करनी चाहिए, ना ही बच्चों को सपोर्ट करनी चाहिए, बाकी जिसके जो जैसा चलता है ठीक है। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, ये तो बता ही सकते हो, ये पार्ट होती है एक्सक्रीशन सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम कह सकते हो। द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, या मिनरल भी लिखा है कहीं, नहीं, ठीक है। द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, क्या चाहिए ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, कार्बन डाइऑक्साइड यस चाहिए, वाटर यस चाहिए, सनलाइट यस चाहिए, क्लोरोफिल यस चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस अबव, ऑल ऑफ द अबव सारे चाहिए, ठीक है, चाहिए चाहिए चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ स्लाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, स्लाइवा का क्या है रोल है, पहली बात स्लाइवा स्लाइवरी अमाइलेज होता है, जिसकी वजह से कुछ शुगर्स को कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में तोड़ दिया जाता है, उसके साथ में ये इजी कर देती है स्वेलो को, और कुछ ना कुछ ये बैक्टीरिया वगैरह भी किल कर देती है, ये होता है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट, कौन कौन सी ऑटोट्रोफिक के लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं, तो पहली बात तो सनलाइट होनी चाहिए, बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, और बाय प्रोडक्ट के तौर पे कौन निकल जाती है, ऑक्सीजन, तो आपने CO2 प्लस H2O, साथ में C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन, बैलेंस आप कर ही लोगे, बैलेंस कर लेना इस इक्वेशन को, जो आपके ट्रिक व्रिक होती है जिससे भी। What are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organism that use the anaerobic and mode of respiration. तो हमें ये बताना है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में इसको डिटेल से पढ़ के आए हैं, यहाँ फटाफट निपटा लेते हैं। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कौन सा होता है एरोबिक, और एब्सेंस में कौन सा होता है एनारोबिक। ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज प्रॉपर ढंग से ब्रोकन डाउन हो जाता है, यानी कि मोर एनर्जी निकलती है किसमें, एरोबिक में। इसमें ग्लूकोज पार्शियली ब्रोकन डाउन होता है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बन जाते हैं, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, कम एनर्जी निकलती है। मोस्ट प्लांट्स में और एनिमल्स में कौन सा होता है एरोबिक, और ज्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मसल सेल्स होती है उनमें कौन सा होता है एनारोबिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट, मसल सेल तो आपकी जहां भी मसल्स होंगे। हाउ आर द एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैस, एक बात बताता हूं, एक तो एल्वियोली हो गया, एक हो गया विली भाई साहब, ऐसे मत कर, एक हो गया विली। ये दोनों तो इतने इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछेगा, चाहे 4-5 नंबर का क्वेश्चन है, एक तो बीच में डालेगा ही डालेगा कि ये कैसे मैक्सिमाइज होते हैं, कैसे ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। तो अपना सीधा आंसर रहता है कि ये सराउंडेड बाय डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसके आसपास में ब्लड कैपिलरीज रहती है, मिलियंस ऑफ एल्वियोली प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया, ये क्या बढ़ा देते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि इसमें एक्सचेंज बढ़ जाता है गैसेस का।
व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी? एनीमिया। क्या हो जाएगा? अगर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो क्या हो जाता है? एनीमिया। ठीक है। रिड्यूस्ड एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी कम होगी क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, एनर्जी आएगी कहां से? कैन लीड टू एनीमिया, फैटीग एंड वीकनेस। तो ये सारी चीजें, फैटीग थकान आएगी, वीकनेस कमजोरी आ जाएगी ही, तो ये सारी चीजें हैं। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी? ये तो भाई एक काम करना, ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है अच्छे से समझ के याद कर लेना और इसका अच्छा सा लिखना सीख लेना। अगर ये क्वेश्चन कर लिया ना, एक तो एल्वियोली वाला हो गया, मैक्सिमाइज वाला, विली वाला हो गया, एक ये हो गया कि ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन क्यों पाया जाता है या डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो आप ये मान के चलो कि आपके 5-4 नंबर तो पक्की होगी। ये तो पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल सर्कुलेशन, ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट सर्किट, या साइकिल लिख लो इसको, कंप्लीट सर्किट की बजाय साइकिल लिख लो, और साइकिल की बजाय भी आप एक कार्डियक साइकिल लिख लो, और ज्यादा बढ़िया लगेगा, कार्डियक साइकिल। पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें क्या है कि एक पूरी बॉडी में ब्लड घूमने के लिए, पूरी बॉडी में ब्लड घूमेगा, उसमें क्या है 2 बार हार्ट से निकलना पड़ेगा। कितनी बार? 2 बार। तो उसी को अपने क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। कौन कौन सा होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स से हार्ट में वापस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। और सिस्टमिक सर्कुलेशन, पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। तो वो इंपॉर्टेंस क्या है? ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन, ये सेपरेट रखता है ब्लड को, जिससे क्या इंश्योर हो जाता है एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, मेंटेन हाई प्रेशर इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये सारी चीजें हैं। जाइलम और फ्लोएम में क्या फर्क है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम? तो ये पढ़ लेना, जाइलम और फ्लोएम में क्या फर्क है। जाइलम वाटर और मिनरल्स को लेके जाता है, फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है। इसमें डेड एलिमेंट ज्यादा होते हैं, इसमें लिविंग होते हैं। ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चलेगा। बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है। और इट हैज 4 टाइप ऑफ सेल्स, ट्रेकाइड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। और इसमें फ्लोएम फाइबर्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो यही है, मेन है। वहीं पे आपको रेस्पिरेशन वाले पार्ट में एक्सप्लेन भी किया, वहां देख लेना, नहीं तो ठीक है पढ़ भी लोगे, समझ में आ जाएगा। Compare the functioning of alveoli in the lungs and nephron in the kidney with respect to their structure and function। यानी कि अपने को कंपेयर करना है एल्वियोली को और नेफ्रॉन को। तो कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? एल्वियोली बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, लंग्स के अंदर पाई जाती है। नेफ्रॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि मतलब ट्यूब के जैसी होती है, जो कि किडनीज में पाई जाती है। The walls of the alveoli are 1 cell thick and it contains an extensive network of blood capillaries। यानी कि इसके अंदर क्या है कि थिक होती है और 1 सेल थिक होती है, मतलब पतली होती है काफी, और इसमें ब्लड कैपिलरीज का काफी बड़ा अपने क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है। नेफ्रॉन ग्लोमरस बोमेंस कैप्सूल और इससे लॉन्ग रिनाल ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। ये चीज है। फंक्शन क्या है? एल्वियोली गैसोसियस एक्सचेंज करती है, यानी कि हमारी बॉडी में क्या आ जाएगा? गैसेस कहां से आएंगी? यहां से। नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन यूनिट है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। एक्सचेंज होता है एल्वियोली में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के बीच में, और सराउंड, इसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन मिलती है, बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एक तरीके से इसको भी अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम ही समझ सकते हो, मतलब लिखना नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है? एक्सक्रीट करती है। लेकिन यहाँ ब्लड इंटर होता है किडनी में थ्रू रिनल आर्टरी। द ब्लड इज इंटर्ड हियर एंड द नाइट्रोजनियस वेस्ट ऑफ द यूरिन कलेक्टेड, और यूरिन के तौर पे कलेक्ट होके बाहर निकाल दिया जाता है। ये चीज है। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, टुगेदर वी राइज, टुगेदर वी शाइन। तो जुड़े रहिए साइंस विद गुरनील के साथ में, यही हमारा लोगो है, टुगेदर वी राइज, टुगेदर वी शाइन। ठीक है। और आप छोटा सा काम कर सकते हो, हर वीडियो में बोलता हूँ, इसमें बोल रहा हूँ, एक छोटा सा सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट। इससे क्या है, मेरा को भी मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने का। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ताकि क्या है कि बच्चा नए नए टीचर से अलग अलग तरीके से पढ़ सके। जरूरी नहीं होता कि हर जो एक टीचर पढ़ा रहा है उसी का सबको समझ में आए, कुछ अलग भी चाहिए होता है, कुछ अलग अलग तरीके से हम भी कुछ नई नई चीजें ट्राई करेंगे, PYQs लेके आएंगे, टेस्ट सीरीज, जैसा भी पॉसिबल हो पाता है इन फ्यूचर हम करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए साइंस विद गुरनील के साथ।